तो सोशल मीडिया में टाइगर डुल्लू महतो तो थोड़ा सा डर भी लगता है, भैया टाइगर डुल्लू महतो हम विधायक सांसद चुन रहे हैं कि टाइगर चुन रहे हैं। लेकिन आम जनमानस मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। कार्यकर्ता तो अपने पार्टी के प्रति समर्पित होता है और कार्यकर्ता वो अपने वोट को देगा ही, लेकिन आम जनमानस से जो वोट मिलता है वो मोदी जी को देख करके मिलता है। प्रत्याशी कौन होता भाजपा की तरफ से, तो मेरा पहला नाम होता पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, क्योंकि हमने चंद्रशेखर अग्रवाल के काम को देखा है, धनबाद की जमीन सड़कें को देखा है, शमशान घाट को देखा है, कब्रिस्तान को देखा है। कि आज डुल्लू महतो के ऊपर जो भी आज केस चल रहा है उनके ऊपर, उसमें लगभग 90% केस ऐसा है जो कार्यकर्ताओं के लिए है। कार्यकर्ता को उनका उठा के ले गया, कार्यकर्ताओं को उन्होंने छुड़ाने के लिए थाना में जबरन। बाद में भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट की कमी नहीं थी। ये धनबाद में जो मेरी जो जितना राजनीतिक इच्छा है, मैं जानकारी है, मैं बता दूं आपको। धनबाद भाजपा का सीट है, गढ़ है, और ये कमल छाप यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, एक साधारण सा भी कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलता तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजयी होते। और हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, ना कि डुल्लू महतो को। धनबाद संसदीय क्षेत्र में जब से भारतीय जनता पार्टी ने बगमारा के विधायक डुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी धनबाद में कई खेमों में बढ़ गया है। कुछ खेमा जहां डुल्लू महतो का समर्थन दे रहे हैं, तो कुछ खेमा नाराजगी जता रहे हैं। एक खेमा सोशल मीडिया पे एक नई युग की बात कर रहे हैं, एक नए विकास की लकीर खींचने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरा खेमा जो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे डुल्लू महतो की क्राइम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि जो आतंक बगमारा विधायक डुल्लू महतो का क्षेत्र में है, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जाएंगे, तो वो सब चीज़ धनबाद शहरी क्षेत्र में भी हो जाएगा। ये सब चीज़ आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। यही सब बातों के जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं धनबाद के पुराना बाजार में। यहाँ पे व्यवसायी वर्ग क्या सोच रहे हैं, वो क्या जान रहे हैं, समझ रहे हैं डुल्लू महतो के बारे में। आइए इन सब बातों पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूँ और व्यवसायिक भी हूँ। व्यवसायिक अपने पेट चलाने के लिए मैं व्यवसाय करता हूँ, और पार्टी के लिए मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। जैसा कि अफवाहों का बाजार गर्म है, लोग तरह तरह के अफवाहें उड़ा रहे हैं डुल्लू महतो जी के बारे में कि अगर वो जीत जाएंगे तो वो शहरी क्षेत्र में आकर के फिर व्यवसायियों को परेशान करेंगे। उनका दूसरा चरित्र को दिखलाया जा रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है एक तरह से। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, कोयले का लड़ाई यहाँ वर्षों से चला आ रहा है, आज से नहीं, सूर्यदेव सिंह के समय से चला आ रहा है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है जो कोयले के कारोबार में नहीं है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो, किसी न किसी कारण। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि दो तरह का चीज़ें हैं। एक जो सोशल प्लेटफॉर्म पे चलता है और एक ज़मीनी धरातल पे जो चलता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कभी कभी देखिएगा कि 5 साल 6 साल पुरानी चीज़ों को ना अभी सोशल मीडिया में रनिंग हो जाता है, तो उसी को लोग आधार मान लेते हैं। लेकिन धनबादियन जो है, धनबाद के जो वोटर हैं, तकरीबन 30-32 लाख धनबाद के वोटर हैं, उनके पास सद्बुद्धि है कि हमको किस प्रत्याशी को अपना वोट देना। संबंध रह गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बगमारा विधायक डुल्लू महतो को टिकट दिया है। देखिए, मेरा अपना मानना है एज ए धनबादियन कि भारतीय जनता पार्टी के पास डुल्लू महतो को मैं खराब कैंडिडेट नहीं कह रहा हूँ, डुल्लू महतो अच्छे कैंडिडेट हैं। लेकिन क्या है कि हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, मैं बहुत ज़्यादा डुल्लू महतो के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं धनबाद के शहरी क्षेत्र में रहता हूँ। लेकिन अगर मेरी राय लेती है अगर भारतीय जनता पार्टी कि भाई आपके हिसाब से धनबाद का प्रत्याशी कौन होता भाजपा की तरफ से, तो मेरा पहला नाम होता पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, क्योंकि हमने चंद्रशेखर अग्रवाल के काम को देखा है, धनबाद की जमीन सड़कें को देखा है, शमशान घाट को देखा है, कब्रिस्तान को देखा है। तो एक विज़न उनके अंदर था और एक इच्छा शक्ति थी। लेकिन अधिकृत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की है, डुल्लू महतो हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें अभी बहुत तेज़ी से जा रही हैं,
आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव आएगा चीजें में भाजपा में माइनस करने का एक जबरदस्त एक समझिए कि ताकत है, या एक उनका साइड काम करता है कि लोग जो नाराज होते हैं उनको माइनस कर, और माइनस करने के लिए मोदी जी का नाम काफी है। मोदी जी के नाम पे सब माइनस हो जाएगा, लेकिन धनबाद के लिए बेहतर क्या है हर आदमी को सोचने की जरूरत है। बहुत बढ़िया तरीके से जीत सकते हैं, और धनबाद भाजपा का सीट है, गढ़ है, और ये कमल छाप यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, एक साधारण सा भी कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलता तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजयी होते। और हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, ना कि ढुल्लू महतो को। जो वोट हम दे रहे हैं वो मोदी जी के मैं पास ना तो पक्ष का हूँ ना मैं विपक्ष का हूँ, मैं निष्पक्ष बात अपनी कह रहा हूँ कि धनबाद आजादी के 75 साल के बाद धनबाद को मिला क्या। हम लोगों ने तो कई सांसद देखे हैं, कांग्रेस के उस जमाने से सांसद को देख करके अभी हम लोगों ने माननीय सांसद हमारे पशुपति नाथ सिंह जी को देखा जो 3-3 बार सांसद रहे हैं। धनबाद तो देश की कोयला राजधानी है। धनबाद आर्थिक स्रोत देश का बढ़ाता है, 40% देश रोशन होता है धनबाद के कोयलों से। लेकिन हम लोगों को मिला क्या? आखिर 32 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि, यानी आप 32 लाख लोगों का आवाज जो सांसद में खड़ा होकर के आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी समस्याओं को बताता है। मैं एक चीज बता दूं कि मैं जिस जगह पे हूँ, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से मैं संबंध रखता हूँ। सोहराब खान नाम है मेरा, यहीं पे पला बड़ा हूँ, धनबादियन हूँ, और कई बार मैंने अपना मत दिया है। मैं आगे भी मत दूंगा, किसको मत दूंगा मेरा निजी अधिकार है। लेकिन मैं जिस क्षेत्र में हूँ, पुराना बाजार सबसे पुराना बाजार है, नाम के अनुसार देखेगा तो सबसे पुराना बाजार है। लेकिन आजादी के 75 साल के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से वंचित है पुराना बाजार। किसकी फेलियर है ये? चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बोलते, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स नहीं काम। अरे भाई, हमारे पास कोई सरकारी फंड नहीं होता है, हमारे पास पावर ऊर्जा नहीं होती है। हम तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं, हम एक समूह के लोग हैं। व्यवसायी एक समूह है, व्यवसाय करने वाले व्यवसायिक एक समूह है। हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनकी बातों को रखते हैं। पुराना बाजार में आप घूम लीजिए, एक शौचालय नहीं है। पुराना बाजार में घूम लीजिए, पार्किंग नहीं है। पुराना बाजार में घूम लीजिए, देखिए हम लोग तो कोई प्लानिंग सिटी हम लोग का धनबाद नहीं है। लेकिन क्या ऐसे ही हम लोग रहेंगे? 30 से 20 को जाने के लिए एकमात्र विकल्प है गया पुल। आप देखते हैं, आप इसको लेकर के कई बार टेंडर हो रहा, मतलब कि थक चुका है धनबाद की जनता थक चुकी है। सुनते कोरा आश्वासन। अब चाहिए कि मजबूत इच्छा शक्ति वाला, विजन वाला सांसद। आज ढुल्लू महतो के ऊपर जो भी आज केस चल रहा है उनके ऊपर, उसमें लगभग 90% केस ऐसा है जो कार्यकर्ताओं के लिए है। कार्यकर्ता को उनको उठा के ले गया, कार्यकर्ताओं को उन्होंने छुड़ाने के लिए थाना में जबरन, जो भी हो इस तरह का मामला है। और ये अनगल आरोप है कि वो जीत जाएंगे और ऐसे व्यवसायियों को परेशान करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि आप बार हम ना ढुल्लू महतो का समर्थन कर रहे हैं ना ढुल्लू महतो का विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैं ढुल्लू महतो को बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन अखबारों के माध्यम हाँ, के माध्यम से जहाँ तक आप ढुल्लू महतो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या लगता है वो इच्छा शक्ति ढुल्लू महतो के अंदर में है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, देश की बहुत बड़ी पार्टी नहीं। मैं इसलिए यह सवाल कर रहा हूं क्योंकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र भाजपा के लिए एक रिजर्व सीट मानी जा रही है। देखिए, मैं एक और बेलाग बात कहना चाहता हूं कि धनबाद में भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट की कमी नहीं थी। ये धनबाद में मेरी जो जितना राजनीतिक इच्छा है, मैं जानकारी है, मैं बता दूं आपको कि धनबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। समरेश सिंह, सत्यनारायण दुदानी, विजय झा जैसे लोगों ने सिंचा है भारतीय जनता पार्टी को धनबाद में। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी का कमल का खिलाने का जिम्मेवारी नहीं का था। आपको याद होगा कि सत्यनारायण दुदानी को जब टिकट अलॉट हुआ था तो उस वक्त रणधीर वर्मा की शहादत हुई थी, तो उनका टिकट काट करके फिर उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। उनके बाद फिर रीता वर्मा को दिया गया। तो धनबाद तो गढ़ है, यहाँ कई मजबूत कार्यकर्ता हैं जो चुनाव जीतेंगे और लड़ेंगे। ढुल्लू महतो भी चुनाव लड़ेंगे और जीत भी जाए, लेकिन धनबाद को मिलेगा क्या? प्रश्न मानते हैं कि ढुल्लू महतो का अपना व्यक्तिगत कोई छवि नहीं है, ये मोदी के नाम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के नाम पे इनको वोट पड़ेगा। देखिए, व्यक्तिगत छवि तो कार्यकर्ताओं के बीच में होता है नेता का, लेकिन अभी जो 400 पार का जो नारा मोदी जी दिए हैं, ये आम जनमानस मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। कार्यकर्ता तो अपने पार्टी के प्रति समर्पित होता है और कार्यकर्ता वो अपने वोट को देगा ही, लेकिन आम जनमानस से जो वोट मिलता है
वो मोदी जी को देख करके मिल रहा है। देखिए कोई भी प्रत्याशी, अभी देखिए बहुत सारी दलों का प्रत्याशी की घोषणा होनी बाकी है। कांग्रेस अपना प्रत्याशी उसको घोषित करता है, या और कोई थर्ड फ्रंट आता है, कोई निर्दलीय आता है, कोई व्यवसायिक जगत से ही क्यों नहीं आता है। लेकिन हम लोग आत्ममंथन करेंगे, सारे प्रत्याशी जब हमारे पास वोट मांगने आएंगे तो हम अपनी जो पुराना बाजार की कमियां हैं उनको दिखाएंगे और बताएंगे कि देखिए ये सब कमी है, आप कैसे दूर कीजिएगा और कितने दिनों में दूर कीजिएगा। आप दूर भी कीजिएगा कि सिर्फ पूरा आश्वासन हमको मिलेगा, तब हम निर्णय लेंगे कि हम डुल्लू महतो को वोट देंगे या XYZ को वोट देंगे। डुल्लू महतो का एक्सेंट बघमारा रहा है, बघमारा से बाहर उनका कुछ मतलब अपना कुछ उनका ये रहा नहीं है। तो क्या लगता है कि पार्टी के ऊपर ही वो चुनाव लड़ेंगे, उनका कुछ व्यक्तिगत कुछ इधर कुछ कार्य है नहीं? तो देखिए एक बात मैं कह दूं आपको कि 400 पार, अब की बार 400 पार कराने वाला एक ही चेहरा है, मोदी जी है। चाहे डुल्लू महतो हो या XYZ, 400 प्रत्याशी जो चुन करके लोकसभा में आएंगे, अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब की बार 400 पार, तो सब लड़ेंगे मोदी जी के चेहरा पे। भले किसी क्षेत्र का विधायक क्यों ना हो, कहीं से आया हुआ एक्सपर्ट प्रत्याशी क्यों ना हो, कहीं गांव कस्बा का क्यों ना हो, लेकिन सबका चेहरा होगा मोदी जी। क्योंकि सेंट्रल का ये इलेक्शन है, कोई राज्य का इलेक्शन तो नहीं है कि हमको सेंट्रल ही इसका क्या बोलते हैं, सेंट्रल की चीजों को ही ध्यान केंद्रित करके लोग वोट देंगे। तो डुल्लू महतो एक विधानसभा से विधायक हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं उनके बारे में, और मैं विरोध और समर्थन उनका नहीं कर रहा हूं। अब तो सोशल मीडिया में तो टाइगर डुल्लू महतो, तो थोड़ा सा डर भी लगता है, भैया टाइगर डुल्लू महतो, हम विधायक सांसद चुन रहे हैं कि टाइगर चुन रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो बहुत करीबी लोग हैं, वो जानते हैं डुल्लू महतो को, डुल्लू महतो के कार्यशैली की तारीफ भी करते हैं। लेकिन अपना मानना है कि जब तक अपने कानों से सुन ना लूं, आंखों से देख ना लूं, किसी के बारे में कोई राय रखना, टिप्पणी करना उचित नहीं होता, अच्छा नहीं है। जहाँ तक बता रहे हैं कि उनके ऊपर जो भी मुकदमा हुआ है वो कार्यकर्ता के कारण हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे भी मुकदमा है ना कि रंगदारी का मुकदमा है, तो कहने का रंगदारी तो अपने क्षेत्र के लोगों से मांग रहे हैं ना, फिर कैसे आप कह सकते हैं कि जो भी केस हुआ है वो जो कार्यकर्ता के लेकर हुआ है? देखिए जमीन का मामला है। देखिए राजनीतिक में जब आप आते हैं ना, तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है, ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और कांग्रेस तरह तरह तक के आरोप मोदी जी पे लगा रहे हैं कि मोदी जी ने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया है। सत्ता में जो भी व्यक्ति रहता है उसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं, और मैं जब तक कोर्ट से किसी भी तरह का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक मैं उसे अपराधी नहीं मानता हूँ। ये कोर्ट कहता है और मैं भी कहता हूँ।